हेलो हैमस्टर्स। तो आपके पास एक बेहतरीन आइडिया है और एक स्टार्टअप जो चमकने के लिए तैयार है, लेकिन अब आपको इसे साकार करने के लिए फंडिंग की जरूरत है। आप भीड़ से अलग कैसे दिखेंगे और आप निवेशकों को अपनी कंपनी में निवेश करने के लिए कैसे आकर्षित करेंगे और उनके दिमाग के पहियों को घूमने पर कैसे मजबूर करेंगे? I don't know. शुरुआत से शुरू करते हैं। आपके स्टार्टअप के लिए फंडिंग प्राप्त करने में एक शानदार एलिवेटर पिच की आवश्यकता होती है। पहला, एलिवेटर पिच। आपकी एलिवेटर पिच वह मौका है जब आप कुछ वाक्यों में ही रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। यह शब्द खास तौर से तब प्रयोग होता है जब आप मार्क क्यूबन के साथ एक एलिवेटर में फंसे हों और 10वीं मंजिल पर पहुंचने से पहले आप उनका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हों। इसका मतलब है शायद 30 सेकंड में यह दिखाना कि आपकी पेशकश कैसे अलग है और आप उन्हें कैसे मूल्य प्रदान कर सकते हैं। उसी समय अर्डोस डिजिटल के मार्केटिंग डायरेक्टर पैट्रिक बेल्ट्रान ने भी सलाह दी कि वार्तालाप का तरीका बिक्री के आक्रामक तरीके से बेहतर होता है। इसका मतलब हो सकता है कि अपने स्टार्टअप का आक्रामक रूप से प्रचार करने की बजाय कुछ हल्का विकल्प चुनें, जैसे हम XYZ बाजार की चुनौतियों का पता लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, शायद आप इस अवसर में रुचि लेंगे। यहाँ लक्ष्य ये है कि आप इतनी रुचि उत्पन्न करें कि आपको अपना मामला पेश करने के लिए और 60 सेकंड मिले। बस याद रखें, बिल्कुल एक तेज हैमस्टर के पहिए पर चलने जैसे आपकी पिच को ध्यान आकर्षित करना चाहिए और उन्हें उत्साह के साथ घुमाता रहना चाहिए। दूसरा, अपने निवेशक को जाने। ये समझना कि आप किसको प्रस्ताव दे रहे हैं एक हैमस्टर के अपने परिवेश को समझने की तरह है। जैसे हर हैमस्टर की अपनी अद्वितीय पसंद और आदतें होती हैं, हर निवेशक की भी अपनी रुचियां, पिछले निवेश और रोमांच के कारक होते हैं। आपका पहला कदम यह होना चाहिए कि निवेशक कौन है, इसका पता लगाएं। जैसे एक हैमस्टर अपने परिवेश में सबसे अच्छे स्थानों को सूंघता है, उनकी रुचियों और पिछले निवेशों के बारे में रिसर्च करें और जानें कि वास्तव में क्या उन्हें उत्साहित करता है। अपनी प्रेजेंटेशन को उनकी विशिष्ट प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज के साथ अलाइन करने के लिए कस्टमाइज करें। उदाहरण के लिए, जैसे आपका निवेशक पर्यावरणीय प्रभाव के प्रति उत्साही है और पहले भी रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं को फंड कर चुका है, इसलिए आप अपनी पिच को कस्टमाइज करने का निर्णय लेते हैं। प्रेजेंटेशन के दौरान आप इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे आपके स्टार्टअप के प्रोडक्ट में न केवल मार्केट पोटेंशियल है, बल्कि यह पर्यावरणीय स्थिरता में भी योगदान देता है। तीसरा, अपने नंबर्स जानें। निवेशकों को डेटा पसंद होता है। आपको अपनी फाइनेंशियल्स, प्रोजेक्शंस और मार्केट रिसर्च को सटीकता के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी, रिजर्व मॉडल और महत्वपूर्ण मैट्रिक्स के बारे में सवालों के उत्तर देने के लिए तैयार रहें। जितनी ठोस आपके नंबर्स होंगे, आपकी पिच उतनी ही प्रभावशाली होगी। हालांकि रोचक रूप से मार्क क्यूबन, जो शायद एक अच्छी पिच लिखने के बारे में कुछ जानते हैं, उन्होंने चेतावनी दी कि फंडिंग ही सब कुछ नहीं है। इसके बजाय उनका उन कंपनियों के लिए क्या सलाह है जो फंडिंग की तलाश में है, वो है कैश फ्लो। नंबर्स के मामले में एक और सलाह। Yes. BDE वेंचर्स के ब्रायन डी एवंस कहते हैं, लंबी वेस्टिंग शेड्यूल के साथ एक अजीबोगरीब मूल्यांकन मत मांगे। बेयर बाजारों में निवेशकों के साथ ऊटपटांग और अनुचित मूल्यांकन और लंबी वेस्टिंग शेड्यूल सही नहीं बैठते हैं। चौथा, और वास्तव में अपनी UVP को जानें। हालांकि हमने इसे हमारे एलिवेटर पिच के सुझावों में बताया था, आप वास्तव में इस प्रश्न के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे कि आपके स्टार्टअप को क्या अलग करता है, जिसे आपकी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन के रूप में भी जाना जाता है। आपकी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन या UVP की तुलना एक हैमस्टर के भोजन खोजने और संग्रह करने के विशेष तरीके से की जा सकती है। कुछ प्रश्न जिन्हें आपको उत्तर देने में सक्षम और तैयार होना चाहिए। मेरी स्टार्टअप की मौजूदगी का मुख्य कारण क्या है? समस्या से संबंधित जोखिम और या लागत क्या है? हालांकि उबर की व्यापक रूप से आलोचना की जाती है, परंतु इसने यह कदम अच्छी तरह से उठाया कि अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन को घूमने का सबसे स्मार्ट तरीका बताकर स्पष्ट किया। एक और उदाहरण लेते हैं। स्लैक, जो कि व्यवसायों के लिए एक मैसेजिंग ऐप है, कहता है कि उनकी अनोखी विशेषता यूजर्स को कम मेहनत में काम पर अधिक प्रोडक्टिव बनने में मदद करना है। जब आप इसे तैयार कर रहे हों, तो ध्यान रखें कि भविष्य में किसी समय आपको इसे साबित करने के लिए तैयार रहना होगा। सीड लीगल्स के CEO और सह संस्थापक अगले पॉइंट को अच्छी तरह से कवर करते हुए साझा करते हैं। निवेशक अपने विश्लेषकों या सहयोगियों को इंटरनेट जांचने के लिए कहते हैं, ताकि वे उन कंपनियों को ढूंढ सकें जिनमें प्रगति के संकेत हों। इसलिए यदि आप अपनी प्राप्त हुई प्रगति को दिखा सकते हैं, तो आप इस खेल में एक कदम आगे हैं। यह हमें 5वें पॉइंट पर ले जाता है।
निवेशक चाहते हैं कि आपका स्टार्टअप गति पकड़ रहा हो। कुछ उदाहरण हैं: कस्टमर एक्विजिशन, रेवेन्यू ग्रोथ, पार्टनरशिप्स या कोई भी प्रमुख उपलब्धियां हासिल करना। इससे विश्वसनीयता बनाने में मदद मिलती है और यह दर्शाता है कि आपका स्टार्टअप सफलता के मार्ग पर है। इसके बाद छठा पॉइंट, पोस्ट पिच सवालों के लिए खुद को तैयार करें। जिस प्रकार एक हैमस्टर पूरी लगन से खाना जमा करता है और एक आरामदायक घोंसला बनाता है, ठीक उसी तरह आपको अपने बाजार को सावधानी से रिसर्च करना चाहिए और निवेशकों के सवालों के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके निवेशक इस बात में रुचि लेंगे कि आप अपने क्षेत्र को कितनी अच्छी तरह जानते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आपने अपनी रिसर्च की है। कुछ सैंपल प्रश्न जिन पर आप विचार कर सकते हैं: आपके विशिष्ट बाजार खंडों को लक्षित करने और मार्केट शेयर को प्राप्त करने की योजना क्या है? आपके लक्षित बाजार में वृद्धि की संभावनाओं और ट्रेंड्स के बारे में आपकी क्या अंतर्दृष्टि है? आपके प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले आपकी क्या ताकतें और कमजोरियां हैं? और अन्य क्षेत्र जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं वे हैं बाजार की चुनौतियां और स्केलेबिलिटी। सातवां, अपनी टीम के कौशल को प्रदर्शित करने के लिए तैयार रहें। निवेशक उतनी ही दिलचस्पी लोगों में लेते हैं जितनी आपके स्टार्टअप के आइडिया में लेते हैं। उबर के एक पहले फाउंडर की एक टिप्पणी पर विचार करें। उसने कहा था कि वह जानते थे कि फाउंडर्स अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। ड्रूपल वेंचर्स के जोसेफ ड्रूप्स भी साझा करते हैं, समस्या लगभग हमेशा एक कौन की होती है, कैसे की नहीं। तो निष्कर्ष क्या है? आपकी टीम आपके स्टार्टअप कंसेप्ट जितनी प्रभावशाली होनी चाहिए। अपनी टीम को एक हैमस्टर्स के ग्रुप के रूप में सोचें जो शानदार बिल बनाने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। जिस तरह एक सफल हैमस्टर बिल प्रत्येक हैमस्टर की कुशलताओं और प्रयासों पर निर्भर करता है, उसी तरह आपके स्टार्टअप की सफलता आपकी टीम की सामूहिक शक्ति पर निर्भर करती है। आपकी टीम के सदस्यों की पृष्ठभूमि, विशेषज्ञता और ट्रैक रिकॉर्ड को साझा करें। चूंकि आप उत्साह बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपकी टीम के कौशल और अनुभव एक महत्वपूर्ण सेलिंग पॉइंट हो सकते हैं। इसके अलावा दुनिया के कुछ बेहतरीन व्यवसायों ने अपने मूल उत्पाद को अनुकूलित या परिवर्तित किया है, लेकिन वही संस्थापक समूह के साथ। आठवां, एक मजबूत CTA के साथ समाप्त करें। अपने पिच को स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण कॉल टू एक्शन के साथ समाप्त करें। चाहे वह एक विशिष्ट राशि के निवेश के लिए पूछना हो या एक फॉलोअप मीटिंग को सेट करना हो, सुनिश्चित करें कि आपकी रिक्वेस्ट सरल हो। आपका अंतिम संदेश आपके स्टार्टअप के मूल्य को घर तक पहुंचाना चाहिए और यह बताना चाहिए कि यह निवेशकों के लिए एक बेहतरीन अवसर क्यों है। तो हैमस्टर्स, चाहे आप निवेश के पाई का एक टुकड़ा पाने के लिए प्रस्तुतियां दे रहे हों या सितारों तक पहुंचने का लक्ष्य बना रहे हों, इन नुस्खों को याद रखें। एक जोरदार पिच तैयार करें, अपने आंकड़ों को जानें और अपनी यूनिक वैल्यू को प्रदर्शित करें। कौन जानता है, हो सकता है कि आप वह निवेश प्राप्त कर लें जिसकी आप तलाश कर रहे हैं और अपनी शानदार सफलता की कहानी शुरू करें। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और याद रखना, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। फिर मिलेंगे।